जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में। ठीक है, कि क्या इसके मेथड्स होते हैं और किस टाइप से इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि आखिर में क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सॉइल एक्सप्लोरेशन का। तो फ्रेंड्स, सॉइल एक्सप्लोरेशन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं वो है पहला, टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप जो सॉइल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है और वो कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंदर। दूसरा फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। आपको यहाँ पर अलग अलग मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे कि आप सॉइल एक्सप्लोरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है कि लर्न द प्रोसीजर, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच मेथड। जो भी मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं उन मेथड्स के क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे फील्ड पर उनको परफॉर्म किया जाएगा, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या इसके लिमिटेशंस होने वाले हैं, वो सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टू रिकॉग्नाइज द एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम बात करते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यह जानना पड़ेगा कि सॉइल एक्सप्लोरेशन क्यों जरूरी है। दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। देखो फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, मानो घर बना रहे हैं या फिर कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो ये होता है कि जो वहां पर सरफेस का जो कंडीशन है, इट इज जो सोइल है, और उसके नीचे अगर जो भी कोई रॉक आ रहा होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो वो सोइल का डेप्थ कितना है, वो लेयर कितना है सोइल का, या फिर रॉक अगर प्रेजेंट है तो रॉक की कितनी डेप्थ है, ये सारी चीजें हमको पता लगाना पड़ेगा। इसको पता लगाने के लिए ही हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। पता क्यों लगाना है फ्रेंड्स? दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन ये है कि हमको अगर डेप्थ पता लगेगा कि कितने डेप्थ में कौन सा स्ट्रेटा है, कहीं लूज पैकेट्स तो नहीं है, लूज सॉइल तो नहीं है ना, कहीं ऑर्गेनिक सॉइल तो प्रेजेंट नहीं है हमारे स्ट्रक्चर के नीचे। क्योंकि आपको पता है, मैं सेटलमेंट ऑलरेडी पढ़ाया हूं कि अगर आपके बीच में कहीं लूज लेयर्स आ गई है तो वहां पर सेटलमेंट ज्यादा होगा। अगर सेटलमेंट ज्यादा हो जा रहा है तो वहां पर हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए हमारा सॉइल एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमको किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले ही वहां की साइड की कंडीशन पता लग जाती है सॉइल एक्सप्लोरेशन से। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि डिटरमाइन सब सॉइल कंडीशन एंड द प्रॉपर्टीज। मानो यहां पर आपको कोई घर बनाना है, ये बिल्डिंग बनानी मान लो, तो इस बिल्डिंग के बनाने से पहले ये जो यहाँ पर जो सॉइल है, सब सॉइल में बोल देता हूं, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस सब सॉइल का आपको कंडीशन पता लगेगी कि ये सब सॉइल कैसी है। डेट इज क्ले है, सैंड है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ से क्या है, रॉक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सॉइल है ना। तो ये सारे टाइप आपको यहाँ से पता लग जाएगा और इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ से आपको पता लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग फाउंडेशन एंड अदर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स। देखो, ये सॉइल एक्सप्लोरेशन जो है ये एक एसेंशियल स्टेप्स होता है। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ से जब हमको पता चला सॉइल की क्या कंडीशन है, कौन सी टाइप की सॉइल है, तो उस सॉइल के पैरामीटर के हिसाब से हम यहाँ पर जो फाउंडेशन है उसका डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मिनिमाइज कंस्ट्रक्शन रिस्क एंड फेलियर। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके स्ट्रक्चर के नीचे कोई लूज सॉइल होगी या लूज, आप बोल सकते हैं वेदर्ड रॉक होगा, या फिर ऑर्गेनिक सॉइल अगर प्रेजेंट रहेगी, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आपका स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपने पहले ही वहां पर सॉइल एक्सप्लोरेशन किया है तो वहां पर फेलियर का चांस मिनिमल हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही ग्राउंड की कंडीशन पता चल चुकी है कि किस टाइप का नेचर वहां पर होने वाला है। किसका? ग्राउंड का। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेंगे, या तो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, या फिर जो भी वहां पर पुअर ग्राउंड है उसको ग्राउंड इंप्रूवमेंट की मदद से क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। देन उसके बाद आप स्ट्रक्चर वहां पर बनाएंगे जिससे कि फेलियर का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए यहां पर कहा गया है कि सॉइल एक्सप्लोरेशन अगर आप करते हैं तो वहां से आपका जो कंस्ट्रक्शन रिस्क है और फेलियर का चांस है वो मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स इन इकोनॉमिक एंड सेफ डिजाइन। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सेफ डिजाइन क्यों कहा गया है?
फ्रेंड्स, अगर आपको ग्राउंड की कंडीशन पता है, डेट इज जो भी सॉइल लेयर्स है उनके बारे में पता है, तो आप क्या कर पाएंगे, वहां से जो आपकी फाउंडेशन की डिजाइन है उसको ऑप्टिमाइज्ड कर पाएंगे। एक्चुअली में जैसे क्या होता है, मानो आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है फुटिंग की साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर, लेकिन अगर आपको ग्राउंड की कंडीशन पता नहीं है तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो क्या करेगा, 2 मीटर बाय 2 मीटर की दे देगा, तो वहां पर मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा लगेगा, है ना, तो वो एक प्रकार से हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्राउंड की कंडीशन पता है और आपको पता है कि जो आपके स्ट्रक्चर से लोड आने वाला है वो हमारी जो एसबीसी है, डेट इज सेफ बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, उससे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि हेल्प्स इन इकोनॉमिक एंड सेफ डिजाइन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन मेथड, तो देखो सॉइल एक्सप्लोरेशन करने के अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो पहला मेथड है वो है मेरा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं उनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा फ्रेंड्स है हमारा सेमी डायरेक्ट मेथड एंड तीसरा है मेरा इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है बताइए सॉइल एक्सप्लोरेशन के कितने मेथड्स है, तो आपको पहले बोलना है कि सॉइल एक्सप्लोरेशन के मेथड्स को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं। पहला डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी, दूसरी सेमी डायरेक्ट मेथड, तीसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या क्या आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड जो है ये मेरे होते हैं टेस्ट पिट्स, ट्रायल पिट्स एंड ट्रेंचेस। मतलब कि टेस्ट पिट, ट्रायल पिट्स और ट्रेंचेस जो है आपके किसके अंदर आ जाएंगे, ये हमारे आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेमी डायरेक्ट मेथड कौन से हो सकते हैं, तो जो बोरिंग है, दैट इज ऑगर बोरिंग हो गई, वाश बोरिंग हो गई, रोटरी बोरिंग हो गई या फिर परकुशन हो गया, तो ये सारी हमारी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सेमी डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स जो कि है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। देखो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे दो मेथड्स हमको देखने को मिलेंगे, एक होता है साउंडिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट जैसे कि अगर यहाँ से हम बात कर रहे थे पेनिट्रेशन टेस्ट की, जैसे कि एसपीटी आपका हो गया, तो ये हमारे क्या पेनिट्रेशन टेस्ट है, सीपीटी हो गया, है ना, तो ये कैसे है, पेनिट्रेशन टेस्ट है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे साउंडिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट हो जाएंगे। दूसरे मेथड्स की अगर बात करें फ्रेंड्स इनडायरेक्ट के अंदर, तो जो जियोफिजिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि सिस्मिक रिफ्लेक्शन रेसिस्टिविटी या और भी टाइप के हमारे होते हैं, दैट इज एमएएसडब्ल्यू होता है ना। तो ये सारे मेथड्स है जिनके बारे में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपको जानना है कि हमारे जो सॉइल एक्सप्लोरेशन है वो तीन मेथड्स में क्लासिफाई है, फिर इन तीनों मेथड्स को भी अलग अलग मेथड्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सब चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जनरली जो जियोफिजिकल मेथड है इनका प्रेफरेंस कब दी जाती है, जब हमको बहुत ज्यादा वाइड एरिया के अंदर डिटेल्स चाहिए होती है, तो उस केस में हम जियोफिजिकल मेथड्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जब वाइड एरिया को हमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो उस केस में हम जियोफिजिकल मेथड्स को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल पड़ता है उस केस में। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स हम टेस्ट पिट कि आखिर में टेस्ट पिट या फिर ट्रायल पिट्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमारा है कौन, टेस्ट पिट या फिर इसी को ट्रेंचेस कह सकते हैं, टेस्ट पिट या ट्रेंचेस, है ना। ये डिपेंड करता है इनकी साइज के अकॉर्डिंग की साइज कैसी है, अगर साइज छोटी है तो पिट्स बोल देंगे, साइज बड़ी है तो उनको ट्रेंचेस कह देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान में यहाँ पर ये रखना है कि जो हमारा ट्रेंचेस या फिर टेस्ट पिट है एक प्रकार का डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मतलब ये है कि इसको आप सीधे सीधे आंखों से देख के बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन से टाइप की सॉइल रहेगी, है ना, क्या इसका नेचर होने वाला है, ये सैंड है, रॉक आ गया या फिर आपका क्ले है, ये आपको एक प्रकार से थोड़ा सा देख के फील हो जाएगा, मतलब ठीक है। डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो आप इसको आंखों से जाएंगे साइड पर देखेंगे जिस भी डेप्थ पर आपको चाहिए, मानो 1 मीटर 2 मीटर वट एवर इट में भी। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर जैसे ही ये चीज अगर आपको क्लियर हुई है, तो मैं आपको क्या कह सकता हूं यहाँ से, इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता सकता हूं। देखो सबसे पहले ये एक प्रकार का ओपन एक्सकवेशन होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या सॉइल के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि ये देखो आप ओपन एक्सकवेशन है, ओपन एक्सकवेशन में क्या कर रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं और ये हम देख रहे हैं यहाँ से कि कौन से टाइप की सॉइल है और कुछ सैंपल्स ले रहे हैं जिससे कि ये लैब टेस्ट कर सकते हैं। लैब टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जो है डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे टेस्ट पिट या फिर ट्रेंचेस, तो ये अप टू 3 मीटर तक सुटेबल है। अगर 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगी, मानो ये 3 मीटर से ज्यादा होगी, है ना, इसको ऐसे समझिएगा कि अगर ये जो डेप्थ है यहां से यहां तक ये 3 मीटर से ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, यहाँ पर आपके किसके पिट्स को बनाने के, पिट्स को खोदने के खर्चा बढ़ते जाएगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टेस्ट पिट या फिर ट्रेंचेस को जनरली 3 मीटर तक ही किया जाता है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी कॉस्ट वहां पर रैपिडली बढ़ने लगती है। ठीक है, जनरली फ्रेंड्स देखा गया है कि ये 2 to 3 मीटर तक हम लोग इसको रखते हैं। ये जो डायमेंशन है फ्रेंड्स, ये भी वेरी कर सकते हैं हमारे, है ना, तो डायमेंशंस किस साइज की फुटिंग आपको रखनी है, या जैसा आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप साइज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ यहीं पर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या बेनिफिट्स है। इट इज, अगर ट्रायल पिट्स की मदद से आप लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो उसके क्या मेथड से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो पहला एडवांटेज ये फ्रेंड्स की विजुअल इंस्पेक्शन यहाँ पर हो सकता है, मतलब कि आप देख के कुछ चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। बाकी मेथड्स के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन एंड सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, कोई से भी टाइप की सॉइल हो, सबके लिए मेथड्स क्या होने वाला है, सुटेबल होने वाला है। ठीक है, साथ में यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन है, मतलब आप चीजों को देख सकते हैं पर्टिकुलर डेप्थ पर। मानो आपको 1 मीटर पे कुछ चाहिए, तो 1 मीटर तक आप एक्सकवेशन करिए, वहां पर देख लीजिए, और नीचे तक चाहिए तो उस पर्टिकुलर डेप्थ तक एक्सकवेशन करके वहां की सॉइल की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सैंपलिंग एंड फील्ड टेस्टिंग, जो कि आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये हमारा यूडीएस होगा, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपलर। तो इसमें क्या करेंगे, सैंपल्स ले लेंगे और इसको लैब के अंदर लाके कोई भी जो भी पैरामीटर्स आपको चाहिए, लिक्विड लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, श्रिंकेज लिमिट हो गया, ग्रेन साइज एनालिसिस हो गया, व्हाटएवर इट में भी, सारे टेस्ट आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स क्या होता है, प्लेट लोड टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं इस टेस्ट पिट के अंदर या फिर ट्रेंचेस के अंदर, जिससे कि हमको जो फील्ड मेथड है हमारे बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के, तो उसके यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी भी आपको मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स क्या लिमिटेशंस होने वाले हैं इसके, तो लिमिटेशंस जो है फ्रेंड्स, शोरिंग नीडेड इन परवियस और डीप पिट्स। देखो, कभी कभी क्या होता है, मानो ये अभी यहाँ पर आपको सोइल दिख रही है, ये अच्छा स्टेटा है, मतलब हार्ड स्टेटा में कह सकता हूँ, और ये हार्ड है, हार्ड एंड स्टेबल में कह सकता हूँ, है ना। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये हमारी लूज सैंड है, मानो ये लूज सैंड अगर होगी, तो लूज सैंड अगर होगी तो इस केस में क्या होगा, लूज सैंड के केस में क्या होगा, लूज सैंड के केस में क्या होगा, ये हमारी कोलैप्स करने लगेगी। ठीक है, क्या करेगी, कोलैप्स करेगी। तो इस कोलैप्स करेगी तो इसको क्या करना है, इसको रोकने के लिए शोरिंग की जरूरत हमको लगने वाली है। शोरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इसको चारों टाइप से कुछ प्लेट्स लगा सकते हैं, या फिर आपको क्या करेंगे, वुडन प्लैंक्स यहाँ पर लगा के इसको कोलैप्स होने से बचाएंगे। ठीक है, जैसे रिटेनिंग वॉल का जो काम होता है, ऐसे ही हमारा शोरिंग का पर्पस होता है, लेकिन शोरिंग क्या होती है, टेम्पररी होती है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने क्या बात करी आज की इस वीडियो में, हमने बात करी सबसे पहले कि सॉइल एक्सप्लोरेशन क्यों जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। दूसरी बात हमने करी फ्रेंड्स, जो मेथड्स हैं हमारे सॉइल एक्सप्लोरेशन के, वो कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मेरे 3 टाइप के मेथड्स है सॉइल एक्सप्लोरेशन के। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा है मेरा सेमी डायरेक्ट मेथड। फिर डायरेक्ट मेथड के बारे में मैंने आपको बताया, टेस्ट पिट या ट्रायल पिट या ट्रेंचेस, जिसको डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग्स, दैट इज सेमी डायरेक्ट मेथड के अंदर, और कौन से टाइप की बोरिंग को कब प्रेफरेंस दिया जाता है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है। देन फिर हम बात करेंगे फर्दर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इनडायरेक्ट मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।